चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नकटी गांव के विस्थापितों की खुले आसमान में कटी रात। रायपुर के नकटी गांव में सोमवार तड़के विस्थापन की कार्रवाई के बाद कई परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे बिजली काटने के बाद 80 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई के बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग परेशान नजर आए। देर रात कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि पुनर्वास के नाम पर बड़े परिवारों को सिर्फ एक कमरा दिया जा रहा है। लोगों ने बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी की शिकायत की। रायगढ़ में तेज गरज के साथ हुई बारिश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छाने के बाद तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बिलासपुर में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश। बिलासपुर में सोमवार को दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम बदला और आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। पहली ही तेज बारिश में शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। तेज हवा के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई और कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली बंद रही। वीआईपी इलाकों में भी देर रात तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। सोमवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से काफी अधिक था। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। विकास उपाध्याय बोले, खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे परिवार। रायपुर के नकटी गांव में विस्थापन कार्रवाई के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय देर रात प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि कई परिवार टूटे घरों के पास और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले बिजली काट दी गई और अचानक घरों को तोड़ दिया गया। उन्होंने पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े परिवारों को केवल एक कमरे का आवास दिया जा रहा है, जहां बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। सरोना फ्लाईओवर ब्रिज पर ट्रेलर पलटा। रायपुर के सरोना फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। 6 ट्रैक्टरों से लदा एक ट्रेलर ब्रिज से गुजरते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद दुर्ग रायपुर रोड पर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर हटाने का काम शुरू किया गया। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद वाहन हटाकर यातायात व्यवस्था सामान्य कर दी गई। सूरजपुर में जुआ फड़ पर पुलिस की दबिश। सूरजपुर पुलिस ने ग्राम नयनपुर के बांसबाड़ी क्षेत्र में चल रहे जुआ फड़ पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,08,335 रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें नकदी, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मुखबिर की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को पकड़ा। सतनामी समाज एसपी से मिला। 3 मामलों में न्याय की मांग। महासमुंद जिले में 3 अलग अलग मामलों में न्याय की मांग को लेकर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के पदाधिकारी और पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने मामलों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। समाज ने खल्लारी थाना क्षेत्र के झारा गांव की भारती टंडन हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। परिजनों ने सवाल उठाया कि शव को रेत में दफनाने जैसी घटना में सिर्फ एक आरोपी की भूमिका कैसे हो सकती है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, 3 और गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और प्रताड़ना के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शंकरगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी के माता-पिता और भाई को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस के अनुसार पीड़िता की पहचान आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए और बाद में प्रताड़ना शुरू कर दी। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
कांग्रेस का आरोप, भाजपा राज में बढ़ी शराब की कालाबाजारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर शराब की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में सरकारी शराब दुकानों पर अधिक कीमत वसूलने का खेल चल रहा है। पार्टी ने दावा किया कि इससे हर महीने करोड़ों रुपए की अवैध वसूली हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने शराब व्यवस्था में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पहले शराबबंदी की बात करने वाली सरकार अब शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। कोरिया हत्याकांड पर करनी सेना ने की एनकाउंटर की मांग। मनेंद्रगढ़ में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कोरिया जिले के नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शासन प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि 16 जून की रात कार में आग लगने की घटना में 3 लोगों की मौत थी और 2 लोग घायल हुए थे। उन्होंने मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की बात कही। जिप फाइल खोलते ही मोबाइल हो रहा हैक। साइबर अपराधी अब ठगी के लिए नया तरीका अपना रहे हैं, जिसे बॉस जिप फ्रॉड या सीईओ इम्पर्सनेशन स्कैम कहा जा रहा है। इसमें ठग खुद को किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी बताकर कर्मचारियों को व्हाट्सएप या ईमेल पर संदेश भेजते हैं। संदेश के साथ भेजी गई जिप फाइल को डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो सकता है और ठग डिवाइस का नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने लोगों को ऐसे संदेशों और संदिग्ध फाइलों से सावधान रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में भी साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गांजा की तस्करी करते युवक गिरफ्तार। बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जगदलपुर बस स्टैंड से एक युवक को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से 8.8 किलो गांजा लेकर रायपुर जाने की तैयारी में था। जब्त गांजे की कीमत करीब 4,04,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से 700 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर बोधघाट थाना पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है। लोगों के घरों में नहीं जला चूल्हा। रायपुर से लगे नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कई परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। प्रशासन ने सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मकान और अवैध निर्माण हटाए। प्रभावित लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान बिजली काट दी गई और अचानक बुलडोजर चला दिया गया। कई परिवारों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों का सामान नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS मकानों तक पहुंचाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। 77 अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नवा रायपुर के नकटी गांव में प्रशासन ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में 77 अवैध कब्जे हटाए गए। इनमें मकान, बाउंड्री वाल और फेंसिंग शामिल थी। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन की टीम ने अभियान जारी रखा। अधिकारियों के मुताबिक खाली कराई गई जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए EWS मकानों की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे थे और अचानक हुई कार्रवाई से परेशानी बढ़ गई। कांग्रेस होगी नई और अधिक आक्रामक। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को समाप्त हुआ। समापन कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले समय में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग अध्यक्ष पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार, भाजपा और RSS पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार, महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विफल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सभी 41 जिला अध्यक्षों को प्रमाण पत्र दिए।